फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। हम लोग दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, इंट्राप्रेन्योर कौन होते हैं। अब हम लोग दोनों के बीच क्या कंपैरिजन देखेंगे कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो पहला जो डिफरेंस है वो मीनिंग का डिफरेंस है। इंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्या होता है? इंटरप्रेन्योर रिफर्स टू अ पर्सन हु सेट अप हिज ओन बिजनेस विद अ न्यू आइडिया और कॉन्सेप्ट। इंटरप्रेन्योर हम लोग उस पर्सन को बोलते हैं जो अपना एक बिजनेस सेट करता है अपने नए आइडिया और कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन इंट्राप्रेन्योर कौन होते हैं? इंट्राप्रेन्योर रिफर्स टू एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन who is in charge of undertaking innovation in product services process etc. इंट्राप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही कोई एम्प्लॉय होता है जिसको चार्ज मिला होता है इनोवेशन का, प्रोडक्ट सर्विस का, प्रोसेस का, किसी भी चीज़ का, जो इन सारी चीज़ों का इंचार्ज मिला होता है। एम्प्लॉय वो होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ही एम्प्लॉय होता है, उसी पर्सन को इंट्राप्रेन्योर बोलते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है अप्रोच का। ठीक है, अप्रोच देखिए, जो इंटरप्रेन्योर अप्रोच यूज़ करते हैं वो कैसा करते हैं? इंट्यूटिव। और इंट्राप्रेन्योर कैसा अप्रोच यूज़ करते हैं? रिस्टोरेटिव। ठीक है, इंट्यूटिव का मतलब है इसमें हमेशा वो क्या करते हैं? अपने कुछ न्यू आइडियाज़ लाते हैं। और रिस्टोरेटिव मतलब इनको बिजनेस ओपन करके मिलता है, इनको नया कुछ इनोवेशन करना होता है। अब रिसोर्सेज क्या करते हैं, वो कैसा यूज़ करते हैं? यूजेस ओन रिसोर्सेज, वो अपने खुद के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। और जो इंट्राप्रेन्योर होते हैं, यूज़ रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, उनके पास खुद का कोई रिसोर्स नहीं होता है, वो उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं जो कि कंपनी के द्वारा उनको मिला होता है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल, रेज्ड बाय हिम। ठीक है, कैपिटल किसके द्वारा रेज किया जाता है? उन्हीं के द्वारा। जो हमारे इंटरप्रेन्योर होते हैं वही कैपिटल रेज करते हैं, लेकिन जो हमारे इंट्राप्रेन्योर होते हैं वो कैपिटल कैसे रेज करते हैं? फाइनेंस बाय द कंपनी। उनको कैपिटल कौन फाइनेंस कराता है? कंपनी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एंटरप्राइज, न्यूली स्टेबलाइज। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारे इंटरप्रेन्योर होते हैं वो नए बिजनेस को सेटअप करते हैं, इसलिए जो हमारा एंटरप्राइज होता है वो क्या होता है? न्यूली स्टेबलाइज होता है। और एन एग्जिस्टिव वन। और जो हमारे इंट्राप्रेन्योर होते हैं वो कहाँ वर्क करते हैं? जो पहले से ही बिजनेस एग्जिस्ट है वहाँ पे वर्क करते हैं, इसीलिए जो उनका एंटरप्राइज होता है वो कैसा होता है? एन एग्जिस्टिंग वन। डिपेंडेंसी, जो हमारे इंटरप्रेन्योर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन जो हमारे इंट्राप्रेन्योर होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो कंपनी पे डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका रिस्क, बॉर्न बाय द एंटरप्रेन्योर। जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं वही क्या होते हैं? रिस्क बियरर भी होते हैं, मतलब जितने भी रिस्क होंगे वो हमारे एंटरप्रेन्योर ही बॉर्न करेंगे, टेकन बाय द कंपनी। लेकिन इंटरप्रेन्योर क्या क्या खुद का बिजनेस नहीं होता है, वो किसी पर्टिकुलर कंपनी या बिजनेस में वर्क करते हैं, तो वहाँ का जितना रिस्क होता है वो कौन बियर करता है? कंपनी बियर करती है, ना कि इंटरप्रेन्योर बियर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैपिटल। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है देखिए, ये चीज़ें दोबारा रिपीट हो गई हैं रिस्क तक। ठीक है, रिस्क तक आप पढ़ चुके हैं, बस इसमें एक है वर्क्स फॉर। अब ये किसके लिए वर्क करते हैं? क्रिएटिंग अ लीडिंग पोजीशन इन द मार्केट। मार्केट में अपना पोजीशन टॉप पे बनाने के लिए हमारे इंटरप्रेन्योर वर्क करते हैं। और जो हमारे इंटरप्रेन्योर होते हैं, ही वर्क्स फॉर चेंज एंड रिन्यू द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम एंड कल्चर। वो जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम और कल्चर चला आ रहा है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग वन है, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम और कल्चर है, उसको कुछ रिन्यू करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, और जो हमारे इंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्यों वर्क करते हैं? वो अपने मार्केट में टॉप लेवल की पोजीशन बनाने के लिए वर्क करते हैं। और इंटरप्रेन्योर क्यों वर्क करते हैं? इंटरप्रेन्योर जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम और कल्चर है उसको चेंज करने के लिए, रिन्यू करने के लिए वर्क करते हैं। होप आपको डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।